हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? सभी को नमस्कार। चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट, टॉपिक सिट एंड रिस्ट टेस्ट। 4 टॉपिक कंप्लीट। खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, बैरो फिटनेस टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट मीन सेम पर्पज, cardiovascular ability measurement. Today topic discuss about topic 5 sit and reach test. Sit means बैठना and reach means उस जगह पे पहुंचना टेस्ट. Sit and reach test. Purpose flexibility of the lower back. Flexibility means लचीलापन. What is flexibility? It is the ability of joint. It is the ability of joint move to maximum range. For example, it is the ability of shoulder joint move to maximum. अगर shoulder को टच करते हैं तो आपकी shoulder की ability है, shoulder joint की ability है. Flexibility of this lower back muscle. Lower back muscle hamstring. Hamstring muscle it also known lower back muscles, quadriceps, front leg muscles. This test was first described by the Well Bigelow in 1952. 1952 के अंदर इसको डेवलप किया गया था बिलो के अकॉर्डिंग. रिक्रूटमेंट ऑफ टेस्ट सिट एंड रिच बॉक्स. सिट एंड रिच बॉक्स या फिर वुडन बॉक्स. वुडन मीन जो लकड़ी का बॉक्स होता है उसके ऊपर बैठने के बाद टो को टच करना. Recruitment of test, procedure of test. Procedure of test after warming up. कोई भी एक्टिविटीज करते हो फर्स्टली आपको वार्मिंग अप करना है. मीन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी हमेशा, राइट. आफ्टर वार्मिंग अप दिस टेस्ट परफॉर्म. दिस टेस्ट इन्वॉल्व इन सिटिंग ऑन द फ्लोर विद द लेग स्ट्रेच आउट स्ट्रेट ऑफ हेड. मीन आफ्टर वार्मिंग अप उस टेस्ट के अंदर जो बॉक्स है उसके ऊपर बैठ जाएंगे और जो आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को और लेग को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और हेड को स्ट्रेट रखेंगे. The soles of the feet are the placed of flat against the box various both knees soles of the locked. और बैठने के बाद दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद दोनों नी को लॉक कर देंगे. दोनों बोथ नी लॉक. Now stretch perform and reach of the box various hands together and reach maximum towards the measuring line. Measuring line या फिर जहाँ पर हमें हैंड्स को टच करना है तो हैंड्स को टुगेदर आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं. फॉरवर्ड करेंगे और जो हमारी क्रॉसिंग लाइन है या जहाँ से हमें टच करना है उस लाइन को टच करने की कोशिश करेंगे. मैक्सिमम टुवर्ड्स द मेजरिंग लाइन. नाउ स्ट्रेच ऑफ फॉरवर्ड. आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे. रिच द बॉक्स. बॉक्स की तरफ पहुंचेंगे. हैंड्स टुगेदर टू द रिच मैक्सिमम टुवर्ड द मेजरिंग लाइन. फोर्थ पॉइंट होल्ड दिस पोजीशन. उस पोजीशन को जहां से हमने स्ट्रेच करी उस पोजीशन को होल्ड करेंगे फॉर 2 सेकेंड होल्ड एंड मेजरिंग द डिस्टेंस इन द इंचेस रोलर लेंथ ऑफ स्केल्स. जो बीच में अगर किसी प्रकार का डिस्टेंस है उसको मेजरिंग टेप के द्वारा या फिर इंचेस के द्वारा उसको मेजरमेंट कर लेते हैं. 0 स्कोर इन द गिवन इफ हैंड्स टच टू टो. अगर हैंड्स हमारे लेग के टो को टच कर लेते हैं तो क्या है स्कोर हमारा 0. यस. इफ हैंड्स डू नॉट टच measuring the distance in inches and this distance is considered as a negative score if goes to behind the toes. Yes, अगर हमारे हैंड्स टो को टच कर लेते हैं तो क्या है स्कोर 0 है. अगर उससे आगे चले जाते हैं टो से आगे चले जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. इसको प्लस में करेंगे काउंट. अगर हमारे हैंड्स टच नहीं है और बीच में गैप है, फॉर एग्जाम्पल इस हैंड्स को टच करें, अगर इसमें गैप है तो आपका स्कोर नेगेटिव हुआ. ये आपका सिट एंड रिच है. अगर हम जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी मेजर कर सकते हैं लोअर बैक मसल्स की तो हम फॉरवर्ड
फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज थी। फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर अगर हमारे टो टच है तो स्कोर 0 है। यस, और अगर बीच में गैप है तो हमारा स्कोर नेगेटिव है। तो आपका ये टेस्ट सिट एंड रिस्ट टेस्ट के अंदर क्या मापते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी मापते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी किस बॉडी पार्ट की? लोअर बैक मसल्स। ये याद रखना, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो आपकी पीछे की मसल्स सबसे बड़ी मसल्स है हैमस्ट्रिंग, और आगे की क्वाड्रिसेप्स है। लॉन्गेस्ट मसल्स इन बॉडी सार्टोइस मसल्स। ये प्रोसीजर है इक्विपमेंट्स के अंदर सिट एंड रिस्ट बॉक्स एंड वुडन बॉक्स। प्रोसीजर सेम एज इट इज। वार्मिंग अप किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले, कोई भी परफॉर्म करते हैं उससे पहले वार्मिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने स्पोर्ट्स का। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके।